हाँ जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारे आ चुके हैं? हाँ, आ गए सर, आ गए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को। और सेक्शन 40 पूरा हो चुका था क्या? सेक्शन नंबर 40 पूरा हो चुका था? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर। हो गया था, ओके। सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। यस, निधि, हर्षिता, अतुलित, ईशा, अनुतेज, आकांक्षा, चार। तो आइए बढ़ते हैं आगे। और अरे कितना लिख लिया हम लोगों ने इसमें, बहुत लिख लिया। अरे चलिए तो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ और सेक्शंस, कुछ छोटू छोटू पार्ट बचे हुए हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कितना अच्छा था। तो देख रहा होगा, बोलेगा क्या कर रहे हैं सर, स्लाइड पे स्लाइड, स्लाइड पे स्लाइड। हाँ जी, तो आइए लिखते हैं बेटा। हेडिंग बनाओ तब तक मैं इसको स्लाइड करता हूं। हेडिंग बनाओ, नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग बनाओ। सेक्शन नंबर 34 पढ़ने वाले हम। सेक्शन नंबर 34। आइए लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट। ये हमारा पार्ट हो चुका था, वेरिएशन पढ़ चुके थे, ओके। सेक्शन चलिए, 27 हो चुका था सर। हाँ वेरिएशन वाला पार्ट हो गया ना, 27, ओके। हाँ सर। ठीक है, गुड। आकांक्षा बस एक या दो क्लास, आज की क्लास और कल एक क्लास और लूंगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, ओके। चलो आओ, हेडिंग बनाइए बेटा और लिखो। टॉपिक का नाम लिखते हैं, मेंशन करते हैं आज का पार्ट क्या होने वाला है। आओ बात कर। आज हम बात करेंगे क्राइम की दुनिया की। क्राइम की दुनिया बोले तो लिखो बेटा। फिर यहां पर क्राइम कहां से आ गया? अरे लिखो तो सही। कह रहे सर क्रिमिनल लाइबिलिटी। हेडिंग बनाओ, द क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर misstatement in prospectus. Criminal liability for misstatement in prospectus. भैया प्रोस्पेक्टस में अगर आपने मिसस्टेटमेंट किया तो वो आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंडर पार्ट में बनेगा। सिंपल सी बात, प्रोस्पेक्टस पब्लिक को इश्यू कर रहे हो और पब्लिक अगर मान लो आपकी उसी मिसस्टेटमेंट की वजह से नुकसान खा बैठी, उसे लॉस हो गया, तो कौन देखेगा? तो भैया जो पर्सन इन्वॉल्व होंगे उन पे लायबिलिटी तो बनेगी, ऑब्वियस चीज है। तो यही हमारा सेक्शन नंबर 34, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 447 भी यहां पढ़ने वाले हैं। इस सेक्शन की बात हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे की थी, याद करो। वहां हमने पढ़ा था कि सर अगर इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स फिलअप किए गए, फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई, तो एनसीएलटी, याद आया, एनसीएलटी एक्शन लेता है। और साथ ही साथ में पढ़ा था कौन सा, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। वो फ्रॉड की पनिशमेंट कौन सी है वो हम पढ़ने वाले हैं। हाँ सर हमें याद है, हाँ वेरी गुड अतुलित, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, यस ओके। आइए स्टार्ट करते हैं। चलो भैया लिख लेते हैं। तो पहली बात तो मुझे बताओ, दो बातें यहां पे हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी की जब बात आ चुकी है हमारे पास में, सिविल प्रोसेस चालू हो चुका है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जिस मिस स्टेटमेंट वर्ड को यूज किया जा रहा है, इस मिस स्टेटमेंट में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, आइए बात करते हैं। लिखते हैं बेटा, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, लिखो, लिखना चालू। लिखो, इफ एनी प्रोस्पेक्टस, इफ ए प्रोस्पेक्टस, इफ ए प्रोस्पेक्टस, क्या लिखो, इफ ए प्रोस्पेक्टस कंटेन्स, ए प्रोस्पेक्टस कंटेन्स ए स्टेटमेंट। अगर किसी प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसी स्टेटमेंट है, कैसी वाली, कैसी वाली, देखो, विच इज मिसलीडिंग, विच इज मिसलीडिंग, मिसलीड करने वाली, या फिर और आप कुछ लिखना भूल गए, दैट इज कॉल्ड और ओमिटेड। भैया या तो मिसलीड करने वाली, या आप उसको लिखना ही भूल गए इस बात को, तो बाद में आप तो बोल दोगे ओ सॉरी सॉरी गलती होगी, गलती से लिख दिया, भूल गए थे। अरे नहीं, बोला भाई सिंपल सी बात, प्रोस्पेक्टस बना रहे हो तो प्रोस्पेक्टस में अगर किसी भी तरह की मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हुई, सर एग्जांपल दो, ऐसे मत बताओ। एक बात पूछता हूं, रिप्लाई करना सारे के सारे, ठीक है। आई एम गिविंग यू क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू ए क्वेश्चन और टेल मी क्या होगा, ठीक है, ओके। रैंडम, बिना कोई टॉपिक पढ़े हम पूछते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ताकि हम इसको आगे पढ़ के लिख सके क्या कहने वाला है। एक बात बताओ, हुआ क्या, एक कंपनी चार्ली लिमिटेड, एग्जांपल कंपनी का नाम है चार्ली लिमिटेड। चार्ली लिमिटेड ने के डायरेक्टर्स ने, के प्रोमोटर्स ने मिलके क्या किया, एक प्रोस्पेक्टस को इशू किया। उस प्रोस्पेक्टस में उन्होंने लिखा था, ये बात मैंने शायद पहले भी की थी, रिमेंबर, इसलिए दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कहानी चेंज कर रहा हूं। उस प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ था कि कंपनी पिछले 5 सालों से, कंपनी फ्रॉम द लास्ट 5 years लगातार
रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती जा रही है, दैट इज मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट द लास्ट 5 years। ये बात मेंशन की और ये बात लिखकर प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर दिया, ये बात मेंशन करके प्रोस्पेक्टस को इश्यू कर दिया, जबकि कंपनी के अंदर पिछले 5 सालों से लगातार लॉस हो रहा था। बेटा बताओ, क्या ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगी? क्या मिस स्टेटमेंट कहलाएगी नहीं कहलाएगी? टेल मी, इज इट मिस स्टेटमेंट और नॉट? फ्रॉड है सर, फ्रॉड है सर, ये तो है नहीं है? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या फ्रॉड है, है, क्या ये मिस स्टेटमेंट है या नहीं? टेल मी। है मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेटमेंट के लिए पनिशमेंट है, याद रखना बेटा। सीधा फ्रॉड नहीं बोलेंगे हम लोग ना, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे मिस स्टेटमेंट है, उसके लिए क्या बना, अब बनेगी पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। रिमेंबर? तो लिखते हैं बेटा, क्या लिखा? वेरी गुड, नाइस। तो लिखो, इफ ए प्रोस्पेक्टस कंटेन्स स्टेटमेंट व्हिच इज मिसलीडिंग और ओमिटेड, तो क्या होगा? लिखो, लिखो देन, अगर ऐसा हुआ देन, तो बेटा कहानी है, कहानी, कहानियां पढ़ रहे हैं हम तो, अपने आप याद हो जाएंगी। एग्जैक्टली, सबने रिप्लाई किया, दीक्षा, अर्चिता, इशु, अनुतेज, अतुलित, यस लिखो, लिखो देन एवरी पर्सन हु, कौन से पर्सन लिखो, हु इज ऑथोराइज्ड, सारे के सारे नहीं, वो वाले जिनके पास ऑथराइजेशन था, हु इज ऑथोराइज्ड टू इशू सच प्रोस्पेक्टस, जिनके पास में ऑथराइजेशन था वो प्रोस्पेक्टस इशू करने वाला, लिखो शैल बी हेल्ड लायबल। बताओ कौन सा सेक्शन? शैल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 447। वेरी गुड, अरे जियो मेरे लाल 47। शेरनी जिंदाबाद, वेरी गुड। दैट इज कॉल्ड, एंड दिस सेक्शन इज फॉर सॉरी, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। फ्रॉड, क्योंकि फ्रॉड का सेक्शन 17 होता है, याद है ना, फाउंडेशन में पढ़ के आए हो। सिर्फ फ्रॉड बोलता है तो सेक्शन नंबर 17 की फ्रॉड कहते किसे हैं? पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, फ्री फ्रॉड के लिए पनिशमेंट क्या है? जेल होगी, फाइन कितना होगा, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 447। तो टॉपिक निकल के आया कि सर अगर किसी भी तरह की मिसस्टेटमेंट या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिलती है या कुछ लिखना भूल गए, उस सिचुएशन में नीत बेटा, नहीं लेट नहीं हुआ, इतना ही लिखा हमने अभी तुमने, कोई यहां से कंटिन्यू कर ले बेटा, यहीं से कंटिन्यू कर लो। तो बेटा इन शॉर्ट कहने का मतलब, अगर किसी भी प्रोस्पेक्टस में ऐसी कोई भी स्टेटमेंट है जो कि जिसके लिए, जिसे मिसलीडिंग, जो मिसलीडिंग पार्ट है, रिमेंबर, मिसलीड करने के लिए किया गया या ओमिटेड, भूल गए लिखना, उस केस में वो सारे लोग जो कि ऑथराइज थे उस प्रोस्पेक्टस को इश्यू करने के लिए, वो लायबल होंगे। कौन सा सेक्शन में? सेक्शन नंबर 447, विच इज कॉल्ड पनिशमेंट फॉर फ्रॉड। अब एक बात बताओ, आपने तो भैया सुनवाई कर दी कि भाई साहब ये फ्रॉड है, पनिशमेंट दो इनको, क्या मुझे बताओ, क्या कोर्ट सिर्फ ये करता कि हाँ भाई एक बार में किसी ने अगर मान लो किसी पे इल्जाम लगा दिया, एलिगेशंस लगा दिए, तो क्या बोलोगे? ओके फ्रॉड हो गया, पनिशमेंट दे दो उसको? नहीं सर, नहीं ना, नहीं सर, डिफेंस का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या क्या क्या? इन्वेस्टिगेशन होगा सर, इस पे इन्वेस्टिगेशन इसका ना हियरिंग का ऑप्शन मिलेगा, डिफेंस का ऑप्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, मिलेगा, सर मिलेगा, मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। तो डिफेंस में लिखो, तो ऐसा जब भी होगा तो जिसके ऊपर इस तरह के चार्ज लगाए जाएंगे उसको लॉ ने डिफेंसिव मोड भी दिया, डिफेंस करने के लिए भी ऑप्शन दिया है। तो डिफेंस में वो क्या क्या बोल सकता है वो सुन लो, ये नहीं कि हम जो मन करे वो बोलेंगे, नहीं सर। डिफेंस में वो अपनी किन की बातों को रख सकता है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 34 एंड 35 के अंदर, रिमेंबर। तो हम 34 में लिखते हैं कुछ बातें। पहली बात लिखो, पहली बात, उसे क्या प्रूव करना। अगर एग्जांपल के लिए सोचो, थिंक लाइक दिस, यू आर ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, यू आर ए प्रमोटर ऑफ ए कंपनी, यू आर एन एक्सपर्ट ऑफ दैट कंपनी। आपसे गलती हो गई, आपसे गलती हो गई, सबने रिप्लाई किया, अरे वाह, अभी रिप्लाई पढ़े मैंने, वेरी वेरी गुड बेटा। आपसे गलतियां हो गई और सब बोल रहे हैं भैया इसने फ्रॉड किया है, सेक्शन नंबर 447 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लेकिन आपसे मुझे डिफेंस का ऑप्शन क्या दिया जाएगा? क्या मुझे बताओ, आपसे हो चुका उसके बाद डिफेंस कर रहे हो। अब मुद्दा क्या? पहले बात तो लिखो कि पर्सन क्या कर सकता है, लिखो द पर्सन, उसे क्या करना पड़ेगा? द पर्सन शुड प्रूव, उस पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। किस बात का प्रूव? किस बात का? लिखो दैट सच ओमिशन, कि वो जो भूल गया, तो ओमिशन और इंफॉर्मेशन जो उसने दी इज वर्ड ध्यान रखना, क्या लिख रहा हूं? इमैटीरियल। वो जो इंफॉर्मेशन उसने दी, दैट इंफॉर्मेशन, या वो जो लिखना भूल गया, वो इमैटीरियल है।
But can anybody tell me कि what is the meaning of immaterial? क्या होता है? Tell me. सर Not जिससे so कोई important. significant जिससे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट ना पड़ता हो, जो मैटर ना करता हो जो आपके बिल्कुल प्रॉफिट important ना हो। Exactly. सबने जो बोला यूजर्स ना. के यूजर्स के डिसीजन को Less चेंज ना कर important, सके। useless, not important. Yes, यूजर्स के exactly. जो इंफॉर्मेशन यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को जो चेंज ना करे। Okay, ठीक है अतुलित. और बाकी बताओ. सर जो यूजर्स के डिसीजन को चेंज ना कर सके। और सेम हो गया आंसर अंजलि. और बोलो. Any other question? Any other point? जो सर सर सिग्निफिकेंट जिसके होने या ना होने से कोई फर्क ना पड़े। Exactly. मैंने change तो the पहले ही mind बोल of दिया. investor, क्या बेटा? शुभम? not change the mind of investor to invest in company. Exactly. मतलब सबका इन शॉर्ट में कह सकता हूं सबका कलेक्टिव पॉइंट एक ही है. और कलेक्टिव पॉइंट ये है, एक बात बोलूंगा सुनना ध्यान से. ये 2 वर्ड्स आप लोगों ने जब फ्रॉड की डेफिनेशन सीखी थी अपने फाउंडेशन में, याद आया? सेक्शन नंबर 17 में जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. हर्षिता, हाँ जी बेटा, वेरी गुड. सबका रिप्लाई एकदम सही है बेटा. अब सुनो जो बोल रहा हूं. वहां पर एक वर्ड आया था, कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट. एक वर्ड आता है मटेरियल और फैक्ट. फैक्ट मतलब होता है इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का मटेरियल और इमटेरियल होने से क्या मतलब होता है? अब एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, छोटी सी बात बोल रहा हूं भाई, मुझे एक बात बताओ कि मैं तुम्हें घर बेचने वाला हूं. एग्जांपल रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रिप्लाई करना, ठीक है सारे? मैं तुम्हें घर बेच रहा हूं. ओके, आई एम ब्रोकर. मैं घर बिकवा रहा हूं, तुम्हें घर सेल करवा रहा हूं, तुम्हें परचेज करना था और मैं किसी के घर बिकवाने वाला हूं. एक्चुअली वो घर एक भूत बंगला था. वहां पर रात को बेटा नाचती थी भूतनियां आके. यस. अब वो क्या हुआ, ये बात मैंने आपसे नहीं बताई. मैंने बोला भाई साहब एक नंबर का घर है, बहुत बढ़िया घर है, यहां तो सेंसर लगे हुए हैं, रात में तो बैकग्राउंड साउंड चलता है. हाँ, चुड़ैले नहीं, मैं कहूं बेटा रात को अप्सराएं आती है यहां पर. अब मैंने इस तरीके से बेस बनाया और आपसे मेन इंफॉर्मेशन छिपा ली. दैट इज कॉल्ड मेन इंफॉर्मेशन. देखो, इंफॉर्मेशन तब तक मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं होती जब तक सामने वाला पर्सन, सुनने ध्यान से क्या बोल रहा हूं, जब तक सामने वाला पर्सन उससे अफेक्टेड ना हो. क्या सिंपल सी बात. क्या वो जो सबने जो आप लोगों ने रिप्लाई किया वो बोल रहा हूं मैं कि जब तक सामने वाले का डिसीजन अफेक्ट ना हो. अब एग्जांपल के लिए ऐसी इंफॉर्मेशन को छिपा लेना जिनका पता होना सामने वाले के लिए जरूरी था, उन्हें कहा जाता है मटेरियल फैक्ट या मटेरियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो आप लोगों ने बोला. तो यहां पर इमटेरियल का मतलब क्या हो गया कि भैया भैया सिंपल सी बात, जो मिसलीडिंग, जो उससे छूटा, जो उसने ओमिट कर दिया, जो उसने प्रोस्पेक्टस लिखना भूल गया, वो सारी इंफॉर्मेशन उसे प्रूव करनी पड़ेगी कि सर वो इमटेरियल थी. तो आप लोगों ने बोला, क्या बोला? इमटेरियल थी. दैट मींस उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोस्पेक्टस में. रिमेंबर, यही बोला आप लोगों ने. एंड दिस इज द राइट आंसर. वेरी वेरी गुड. सबने जवाब एकदम सही दिया था बेटा. सर हाँ बोल बेटा अंजलि. सर बट अभी आपने जो एग्जांपल दिया वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ना, क्योंकि कुछ लोग बिलीव करते हैं कुछ नहीं करते, तो जो नहीं करते अंजलि उनके लिए अंजलि 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 वेट 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 अंजलि वेट. मैंने जो डेफिनेशन दिया बेटा वो फ्रॉड का दिया, सिर्फ फ्रॉड वाले पार्ट में कि चीजों को छुपा लेना. अंजलि एक बात बता, आई एम सेलिंग एग्जांपल. अंजलि अंजलि मैं तुम्हें एक फोन बेचने वाला हूं बेटा, ठीक है? मार्केट में एप्पल के Yes, तो sir. कॉपीज भी आती हैं, है ना? यस सर. मार्केट में Yes, शूज sir. की कॉपी आती है, कपड़ों की कॉपीज आती है ना कॉपी, है ना? कॉपी Yes, भी sir. ऐसी कि भैया ओरिजिनल को नहीं पहचान पाओगे तुम. अब नाउ टेल मी अंजलि, अगर वो सामान तुम्हें बेचने वाला हूं और अगर मैं तुमसे बात छिपा लूं कि कॉपी है, क्या ये फ्रॉड है या नहीं है? फ्रॉड है सर. क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एक ऐसी इंफॉर्मेशन छिपाई जिसका पता होना आपके लिए रिक्वायर्ड था और आपको पता होता और मुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती. यस सर. समझ में आ गया? एग्जैक्ट डुप्लीकेट सेलिंग एंड टेलिंग. हाँ एग्जैक्टली. देखो फ्रॉड बेटा, याद रहेगी बात है. तो वही बात यहां पर आया कि अगर बचना है तो क्या बोला लोगों ने? बोला देखो भाई, बोला भैया उसको प्रूव करना पड़ेगा कि जो उससे लिखा गया, जो उसने मेंशन किया, दैट इज इमटेरियल. उससे सामने किसी बच्चे ने बोला भी था यहां पे कि जो इन्वेस्ट करने वाला है उसकी इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, जो खरीदने वाला है उसके ऊपर उस इंफॉर्मेशन से कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला था. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? यस सर. ओके चलिए नेक्स्ट पे आता हूं. बी लिखो, दूसरा पार्ट. और क्या करना, और क्या कर सकता है? लिखो द पर्सन should provide a reasonable ground
ग्राउंड बोलते हैं, बेसिस को बोलते हैं लोग, है ना? यस, टू प्रोवाइड द रीजनेबल ग्राउंड दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू and he confirmed it to be true. Confirm की जगह लिखो it continued to be. He confirmed, confirm में लिख लो, confirmed it to be true at the time of issue of prospectus. सर इसका मतलब क्या है? बताता हूं. सर कंफर्म इट टू बी है या इट बी है? it confirm it to be true. सर तो टू लगाना पड़ेगा ना? हाँ, असल लगाया नहीं. it ले खुश, confirm it to be true. सॉरी, क्या हो गया पता नहीं कल में. इसका मतलब क्या बेटा पता है? सुनो ध्यान से बात को. जनरली जब आप लोग फर्स्ट जाते हो आप जस्टिफिकेशन देते हो, हाँ है ना? देते हो ना जस्टिफिकेशन कि नहीं मैंने ये बात तो ऐसे नहीं ऐसे बोली थी, नहीं मैंने उसे गाली थोड़ी दी थी, वो गाली मुंह से निकल, कुछ भी बोलते हो ना. इट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज अगर कुछ गलतियां हो चुकी हैं और वो फ्रॉड के पार्ट पे बन रही है तो आपको रीजनेबल ग्राउंड देना पड़ेगा. तो रीजनेबल ग्राउंड भी कैसा कि आप अपनी बात से हट नहीं रहे हो, आप अपनी बात को मेंटेन कर रहे हो कि हाँ मैंने कहा, मैंने मेंशन किया, बट मेंशन करने का रीजन वो नहीं था जो आप सोच रहे हो. रीजन तो वो था जो मैं बता रहा हूं. टाइम ऑफ इश्यू बेटा, टाइम ऑफ इश्यू, जिस टाइम वो इश्यू कर रहा था उस टाइम पर. ठीक है, आप पॉइंट सुना, रिप्लाई कर रहा हूं. तो पॉइंट क्या है? कह रहा था पर्सन शुड प्रोवाइड रीजनेबल ग्राउंड. उस पर्सन को रीजनेबल ग्राउंड देना पड़ेगा, बेस देना पड़ेगा कि जो वो स्टेटमेंट थी वो सही थी, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई वो सही थी, आपके समझने में गलती हो गई. और ऐसा क्या करा, ये बात बोलने के बाद में उसे कंफर्म भी करना पड़ेगा कि भैया जब तक प्रोस्पेक्टस इशू किया मैंने वेरीफाई भी किया था, तब भी मैंने इस बात को डाला. थोड़ा इमोशनल होने से थोड़ा छूट देने इफेक्टेड पर्सन सर. हाँ नहीं एग्जैक्टली बेटा, यही पॉइंट है यहाँ पर. तो मुद्दा क्या निकल के आया कि भैया रीजनेबल ग्राउंड दे सकते हो अगर आपने ओमिशन कर दिया तो, बट रीजनेबल ग्राउंड पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ जो इंफॉर्मेशन आपने दी थी उस इंफॉर्मेशन का पर्पस, वो इंफॉर्मेशन सही थी, वो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं थी. So this particular provision is applicable where you are providing such information. ये omission के लिए नहीं आया. This is only applicable for misleading information. कि जिसे आप misleading समझ रहे हो एक्चुअली misleading है ही नहीं. क्लियर है? ऐसी इस चीज को प्रूव करना पड़ता है अगर डाल दिया कोई मैसेज, कोई बात डाली है तो उसने. रिमेंबर, नेक्स्ट पे आते हैं. थर्ड लिखो सी, या फिर क्या कर सकता है? और में था ये. और क्या कर सकता है? और सच omission इज नेसेसरी. या फिर आप ये प्रूव कर दो कि देखो भाई ये ओमिशन करना ही जरूरी था. अगर हमने कुछ चीज नहीं डाली तो जरूरी थोड़ी हर इन्फॉर्मेशन डालेंगे. अब मुझे बताओ क्या प्रोस्पेक्टस में आप सबके फैमिली मेंबर्स के नाम होने चाहिए क्या? नो सर. नहीं ना. क्या आपके रिलेशन, आपके डायरेक्टर से रिलेशन क्या मेंशन होना जरूरी रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं सर. अब किसी पर्सन ने पॉइंट डाल दिया, नहीं नहीं हमें तो इसका फैमिली बैकग्राउंड भी चाहिए, फ्रॉड कर रहे हैं, इज इट सो? ओमिशन बोलोगे इसको आप? No. नहीं ना. No. तो क्या बोला, अगर ओमिशन कर भी दिया तो उसने या तो प्रूव करना पड़े, तीनों में से एक बात प्रूव करनी पड़े. या तो बोले रीजनेबल ग्राउंड दे, या बोला उसे प्रूव करना पड़े कि जो ओमिशन किया गया है वो क्या है, बट दैट इज नेसेसरी, वो रिक्वायर्ड था. हम अपनी इंफॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना चाहते. रिमेंबर, एग्जांपल के लिए बहुत सारी बातें होती है जो बातें कंपनीज को सीक्रेट रखनी होती हैं. रिमेंबर, आपस के पर्सनल एग्रीमेंट्स होते हैं. क्या मैं आपके अपने सभी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन दूं आप लोगों को? इज इट सो? टेल मी, बताओ. नहीं ना. तो आप तो बोलोगे नहीं नहीं हमें तो इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो गया, ओमिशन हो गया, इज इट सो? फ्रॉड है ये? नहीं. तो कल को अगर ऐसी बात आ भी जाती है, नो 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 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? आपको इन तीनों में से एक बात को प्रूव कर सकते हो अपने डिफेंस के लिए. इज इट क्लियर? बोलो, याद रहेगा ये पार्ट? सेक्शन 34 याद रहेगा? यस सर. कोई प्रोविजन पूछना है इनमें से तीनों में से डिफेंस के अंदर? हालांकि डिफेंस में 3 बातें और लिखवाऊंगा इसके बाद में, 35 में लिखवाऊंगा, सेक्शन 35 में. सर हाँ बोल बेटा. ये ए बी और सी दिया है ना, ये एंड है या और है? और here it is बेटा, मैंने लगा भी दिया देख, और. ओके ठीक है, आगे आते हैं. नेक्स्ट पे आओ बेटा. अब आता है मुद्दा. तो जो मेन पार्ट है वो लिखते हैं अब. तो हेडिंग बनाओ, लिखो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड.
और बेटे ऐसा नहीं है, जहां भी पनिशमेंट फॉर फ्रॉड की बात आएगी वहां पर डिट्टो जो यहां पढ़ रहे हो वही प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ओ ऐसा, हाँ ऐसा। तो पनिशमेंट फॉर फ्रॉड सेक्शन नंबर बोलो 447 447 यस। तो फ्रॉड के लिए सेक्शन 447, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले पनिशमेंट कि अगर फ्रॉड किया गया, अगर फ्रॉड हुआ है तो पनिशमेंट भी है। तो पनिशमेंट में क्या क्या है आओ टेल मी, बात कर लेते हैं, लिखते हैं। फर्स्ट लाइन नोट करो, पार्ट 1 नोट करो, लिखो ए पार्ट में सीधा लिखते हैं इसमें एग्जाम। तो इफ एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, अगर कोई भी व्यक्ति फ्रॉड के पार्ट में दोषी पाया जाता है गिल्टी पाया जाता है, इतना ही काफी नहीं है, आगे लिखो लाइन, अब है प्रोविजन, इसलिए इसको मैं नाम दे रहा था ए पार्ट। आई एम गिविंग यू दिस ए पार्ट, ठीक है। फ्रॉड में क्या लिखा अब लिखो मेन पॉइंट, इन्वॉल्विंग, फ्रॉड भी कौन सा, इन्वॉल्विंग एन अमाउंट, उस फ्रॉड की अमाउंट कितनी हो, अमाउंट एटलीस्ट, इन्वॉल्विंग एन अमाउंट एटलीस्ट, लिखो बेटा 3 बातें लिखो, एटलीस्ट देखो ₹10 लाख, 10 लाख रुपए की। एटलीस्ट का मतलब है भैया मिनिमम इतनी हो, इससे ऊपर हुआ तब भी यहां अप्लाई होगा, याद रखना क्या बोल रहा हूं। अमाउंट यहां पे पूरा वर्ड का गेम घूमेगा इस वर्ड से, एटलीस्ट में कहानी अलग है, लेस देन में कहानी अलग है। तो एटलीस्ट 10 लाख रुपी और वर्ड और 1% ऑफ द टर्नओवर, 1% ऑफ द कंपनीज एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर तो एनुअली होता है, और विच एवर इज लेस, और विच एवर इज लेस, ये 3 कंडीशन, 10 लाख रुपीज, 1% ऑफ टर्नओवर और विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर। इन तीनों में से, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो वाला पार्ट इसमें आएगा, एटलीस्ट वाले पॉइंट में आएगा। मिनिमम ये है 10 से अगर मैं कहता हूं कि फ्रॉड की अमाउंट 20 लाख रुपए की थी, तो कहां पे एप्लीकेबल होगा, यहां पर एप्लीकेबल होगा। तो अभी ए पार्ट जो एप्लीक हो रहे हैं, इसी ए पार्ट में वो पार्ट एप्लीकेबल होगा। चलो लिखवाऊं, आगे लिखवाऊं, नोट हो गया सर। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्या बेटा, बताता हूं, क्वेश्चन बनेगा, दिखाता हूं, क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। मैं इसमें 2 पार्ट लिखवाने वाला हूं। लेसर, अगर फ्रॉड इन्वॉल्व्स लेसर मैग्नीट्यूड, फ्रॉड इन्वॉल्व हायर मैग्नीट्यूड, ये है हायर को लेके, इज फॉर हायर मैग्नीट्यूड, 10 लाख से ऊपर, 1% से ऊपर वाली बात पे। आकांक्षा फ्रॉड का अमाउंट है बेटा, पनिशमेंट लिखा ही नहीं मैंने अभी तक, लिखूंगा पनिशमेंट तो मैं। क्वेश्चन को लाइन पढ़ो ध्यान से, लाइन क्या कह रही है सुनना, लाइन ये कह रही है बेटा कि अगर कोई भी पर्सन दोषी पाया गया, गिल्टी पाया गया फ्रॉड के अंदर, तो ठीक है फ्रॉड तो कर दिया, बट फ्रॉड की अमाउंट भी चेक करोगे कि फ्रॉड कितनी अमाउंट का हुआ है। तो बोला अगर फ्रॉड कम से कम 10 लाख रुपए का हुआ है, कम से कम मतलब 10 लाख या 10 लाख से ऊपर का, इस एटलीस्ट 10 लाख का मतलब है 10 लाख रुपी और मोर, इससे ज्यादा, रिमेंबर, या 1% ऑफ टर्नओवर, कम से कम 1% टर्नओवर का, या इसको बोलते हैं 1% और मोर देन 1%। समझ में आ गया मीनिंग क्या इसका मतलब? ओके ओके, हर्षद मेहता इसके में आ जाएगा सर 500 करोड़ का। हाँ तो इसमें आएगा ना बेटा ऑटोमेटिकली, वो इसके पार्ट में काउंट होता है। हाँ ठीक है, तो क्या होगा, अब लिखो, लिखो देन, अगर ऐसा हुआ तो इस केस में क्या होगा, लिखो द पर्सन इन्वॉल्व इन सच हायर मैग्नीट्यूड, दैट इज जो अमाउंट ऊपर आपने बोली है उसे लॉ ने हायर में लिख रखा है बेटा, देखो शैल बी पनिशेबल, वो पनिशेबल है। अब पनिशमेंट क्या है वो लिखते हैं। अब तो ऊपर क्या लिखा हमने, फ्रॉड की अमाउंट लिखी कि 10 लाख रुपए कम से कम का फ्रॉड किया उसने, 10 से ऊपर भी किया तो किसमें आएगा, इस पार्ट में, ये पनिशमेंट मिलेगी उसको। तो पनिशमेंट में 2 बातें लिखो बेटा, फर्स्ट लिखो पनिशमेंट के अंदर इंप्रिजनमेंट, जेल होगी भैया आपको, इंप्रिजनमेंट। तो इंप्रिजनमेंट में भी लिख रहा हूं मैं किसमें, मिनिमम कितनी है और मैक्सिमम कितनी है। तो मिनिमम इंप्रिजनमेंट कितनी, नोट करो, तो फर्स्ट इज मिनिमम, दूसरा है मैक्सिमम।
मिनिमम की दो कैटेगरीज हैं सर, क्या बात, हाँ चार्ट बनाओ बेटा, चार्ट बनाओ। मिनिमम में दो कंडीशंस हैं। यस वेरी गुड रिया। रिया 6 मंथ्स उस पार्ट में है जब आपके पास में पब्लिक इशू, पब्लिक इंटरेस्ट काउंट नहीं होता, तो वही लिखवा रहा हूं। लिखो मिनिमम में, लिखो इफ फ्रॉड इन्वॉल्व्स पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक को नुकसान पहुंचा उस फ्रॉड से, तो लिखो 3 साल की जेल है बेटा। फिक्स है, अप टू नहीं लिखा मैंने यहां पर मैंने अप टू 3 इयर्स नहीं लिखा, मैंने सीधा बोला 3 साल। ठीक है। दूसरा, इन एनी अदर केस, अगर पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, इन एनी अदर केस, और कोई कंडीशन बनती है तो वहां पर है 6 मंथ, 6 महीने की जेल है। और ये मिनिमम वाली ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम में लिखो imprisonment for 10 years, imprisonment for 10 years, 10 साल की जेल, दोनों केस में, चाहे पब्लिक इंटरेस्ट था या नहीं था, इन बोथ द केसेस। फ्रॉड कोई भी हो, मैक्सिमम के लिए 10 साल है, मैक्सिमम 10 साल। मिनिमम में दो कंडीशन याद रखना, अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हुआ फ्रॉड में तो 3 साल, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ तो 6 महीने मिनिमम की है। तो मिनिमम 3 साल, मिनिमम 6 साल, मैक्सिमम दोनों में 10 साल। याद रहेगी बात? क्या बात याद रहेगी आप लोगों को? यस सर। हाँ हाँ हाँ, सबको याद रहेगी। वेरी गुड, नाइस। हायर के बाद क्या लिखा है? हायर के बाद क्या लिखा है? कहां पे बेटा? मैग्नीट्यूड बेटा, Sir, first line. MAGNITUED। अच्छा TE है बेटा, मैग्नीट्यूड लिखा है। ठीक है। सेकंड में लिखो, इतना काफी है क्या? नहीं भैया, हम तो फाइन भी लगाएंगे। फाइन में कितना लिखो? फाइन में दो कंडीशंस हैं। फाइन में पहला फाइन लिखो, नोट करो। फाइन में, फाइन के अंदर इनके तो फाइन में मिनिमम फाइन कितना लिखोगे? लिखो मिनिमम फाइन कितना और मैक्सिमम कितना। द अमाउंट ऑफ मिनिमम फाइन एंड द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम फाइन कितना रहने वाला है? सर फाइन तो बेटा एक मिनट ऑफिसर और कंपनी। रुकना, अतुलित एक मिनट रुकना बेटा, कट गया फोन, कट गया। चलो अब बोलो। हाँ जी अब बोलो। सर फाइन तो ऑफिसर जो इसमें इन्वॉल्व होगा और जो कंपनी होगी, इन दोनों पे अलग अलग फाइन लगेगा ना? यहाँ पे क्या लिखा? पर्सन इन्वॉल्व। एक बात बता मुझे, अगेन आई एम रिपीटिंग, आस्किंग सेम क्वेश्चन। बेटा एक बात बता, याद कर, टॉपिक तूने पढ़ा था बहुत टाइम पहले, रिपीट करो। कौन सा? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, याद आया? यस सर। याद आया? तो एक्चुअली भैया कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी ने फ्रॉड किया, कंपनी ने मिसरिप्रेजेंटेशन किया। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद करती है कुछ? अतुल टेल मी। नहीं ना? तो किसने किया होगा? मैनेजमेंट। रिमेंबर? तो एक्चुअली फाइन जाएगा किसके ऊपर? याद आया ना? जैसे ही पर्दा उठेगा, पनिशेबल कौन होंगे? याद आ गया लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल वाला पार्ट? सर बट इन केस ऑफ एलएलपी जब हम लोग पढ़ते थे तो सर वहां पे पार्टनर्स को भी लगता था, एलएलपी को भी लगता था यस फाइन। यस। तो वो जहां पर वैसा इसमें हाँ सुन, वो वहां पर होगा, मेरी बात सुन, एलएलपी वाली कंडीशन अलग कहीं गई है बेटा। बिजनेस अलग है, पार्टनर अलग है, याद रख वहां पे। रिमेंबर? सेम कंपनी में मैनेजमेंट, एक्चुअली कंपनी के अंदर मेंबर्स तो अलग हैं, बट मैनेजमेंट कौन है? एक्सपर्ट्स, जिन्हें उन मेंबर्स ने चूज किया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो गलती किसकी होगी? मेंबर्स की या मैनेजमेंट के लोगों की? मैनेजमेंट के लोगों की। तो कंपनी की गलती मतलब मैनेजमेंट, बीओडी के पार्ट पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, या वो सारे लोग जो इन्वॉल्व थे उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो मिनिमम में लिखो, लिखा भी, रिया ने रिप्लाई किया, वेरी गुड। मिनिमम में कितना है बेटा? लिखो, ये मिनिमम में बेटा कौन सा? लिखो अमाउंट ऑफ फ्रॉड, अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। जितना अमाउंट फ्रॉड में इन्वॉल्व है वो मिनिमम। मैक्सिमम कितना है? देखो 3 times of the amount involved in fraud. 3 times of the amount involved in fraud. मैक्सिमम है 3 गुना जितने का फ्रॉड हुआ। मिनिमम में क्या है भैया? छूट जाओगे। फ्रॉड हुआ, गलती मान ली, ठीक है, ओके भैया, मैक्सिमम कितना होगा? जितने का फ्रॉड किया। बट अगर मान लो मैक्सिमम पे बात गई तो कितना है? 3 गुना, 3 times
जितना फ्रॉड हुआ उसे 3 गुना। अगर 500 करोड़ का फ्रॉड किया ना 1500 करोड़ की पेनल्टी है, तुम पर फाइन है। ओ ऐसा, हाँ। तो दिस इज फॉर हायर मैग्नीट्यूड विच मींस 10 लाख या उससे ऊपर 1% या उससे ऊपर का अगर फ्रॉड हुआ तो उस केस में, अमाउंट के केस में, दिस विल बी द पनिशमेंट। ये है इम्प्रिजनमेंट और ये है आपके पास में फाइन वाली कैटेगरी। बोलो याद रहेगी ये बातें? यस सर, याद हो गई। क्या नहीं याद है? ओके, चलें आगे। नंबर 2 लिखते हैं। हेडिंग बनाओ, लिखो फ्रॉड फॉर लेसर मैग्नीट्यूड। बी पार्ट, हेडिंग नंबर बी बनाते हैं, इसी का पार्ट है सेक्शन 447 का। तो लिखो फ्रॉड फॉर लेसर, ये हायर था, लेसर में लिख रहा हूं, लेसर मैग्नीट्यूड। इट सिंपली मींस लेसर अमाउंट को बोलते हैं बेटा, लेसर लेवल। तो इसमें लिखो अगेन वही लाइन, सेम लाइन लिखूंगा, लिखो इफ एनी पर्सन फाउंड गिल्टी, इफ एनी पर्सन फाउंड गिल्टी, तो इम्प्रिजन फाइन दोनों भी लग सकते हैं। हाँ बेटा आकांक्षा, बोथ भी है, लो ओके लिख लो, और बोथ, ठीक है बेटा, और बोथ। नेक्स्ट पे आऊं। सर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं ना है कि मतलब एक मिनिमम एक मैक्सिमम, कुछ भी हो सकता है ना ये? हाँ 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 हाँ, वट एवर। कौन फिक्स कर रहा है? कोर्ट, एनसीएलटी। ठीक है, कैसा एनसीएलटी बेटा दिख गया? मैग्नीट्यूड बोला उसको मैंने, वर्ड को। अरे क्या हो गया इसको, तो क्या बोला? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे लिखते हैं। अब ये बात है फ्रॉड फॉर लेसर मैग्नीट्यूड, विच मीन लेसर अमाउंट को बोलते हैं, लेसर लेवल को बोलते हैं बेटा। तो लिखो एनी ए पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड, कॉमा लिखो, इन्वॉल्विंग एन अमाउंट, लिखो लेस, वहां लिखा था एटलीस्ट, याद करो वहां पर लिखा था आप लोगों ने एटलीस्ट, कम से कम इतनी अमाउंट। यहां क्या बोल रहे हैं? लेस देन, इसको बोलते हैं लेस देन, लेसर मैग्नीट्यूड बोलते हैं इसको। लेस देन कितना? सेम बात लिखो, लेस देन रुपीज 10 लाख, 10 लाख रुपए से नीचे का फ्रॉड हुआ, और 1% ऑफ टर्नओवर, मतलब 1% से भी नीचे, 1% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, कंपनी के पूरे टर्नओवर का 1% से कम वाला, और इसमें से भी विच एवर इज लोअर। अब किसी कंपनी का हमारा टर्नओवर 20 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ है, तो 1% निकाल लो तो कितना बनता है? उससे भी कम हुआ तो इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट ओनली। अमाउंट की बात जब जाएगी तो चेक करना अमाउंट कितना है, अमाउंट बात यहां पे जाएगी ऑटोमेटिक। लेकिन क्या बोला? 10 लाख रुपए से कम या 1% के टर्नओवर से नीचे। रिमेंबर अतुलित, वो तो कहां जाएगा? 200 करोड़ की बात कहां पे जाएगी? टेल मी अतुलित, कहां जाएगी? नहीं जाएगी? वो फाइन में चल जाएगी सर, है ना? इससे 10 लाख से नीचे हुआ और विच एवर इज लोअर, दो भी हुआ, वहां क्या होगा? लिखो द पर्सन, then the person involved shall be punishable. The person involved shall be punishable. पनिशमेंट है बेटा, किस बात की पनिशमेंट है? लिखो यहां पे स्टेट लिखो, यहां कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, सीधा लिखो यहां पे। पहला फर्स्ट वर्ड इज अप टू। बेटा यहां पे मैं अप टू लिख रहा हूं, वहां अप टू नहीं लिखा था, याद रखना। वहां सीधा लिखा 3 साल 6 महीने 10 साल लिखा था, लिखो अप टू तो ये किसका बढ़ रहा है बेटा? अगर लेसर मैग्नीट्यूड की बात है, मतलब सिंपल सी बात, 10 लाख से कम या 1% टर्नओवर से नीचे, और दोनों में से विच एवर इज लोअर, तो वहां पर पनिशमेंट सीधी स्टेट बता दी कितनी पनिशमेंट है। वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था, सीधा लिखा 3 साल 5 10 साल, सीधा लिखा। यहां पर वर्ड आया अप टू, याद रखना है वर्ड अप टू एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years। इसका मतलब 5 साल तक का मतलब क्या है भैया? 5 साल, 2 महीने भी हो सकती है, 3 months 3 महीने 6 महीने हो सकती है। इट्स नॉट अबाउट 5 साल ही होगी, 5 साल तक हो सकती है। दूसरा, और फाइन कितना है? फाइन अप टू ₹20 लाख,
20 लाख रुपए तक फाइन इस कंडीशन में। वहां पर ऐसा नहीं था, वहां था 3 गुना, मैक्सिमम लिमिट थी 3 टाइम्स। और तीसरा थर्ड लिखो और बोथ। दिस इज फॉर लेसर मैग्नीट्यूड विच इज कॉल्ड सेक्शन 447। याद रहेगी बात। सर आपने बीच में क्या बोला था, वो बाहर निकल गए थे, कुछ सुनाई नहीं दी। अच्छा ओके, कहां पे बेटा? अच्छा सुन ध्यान से, कहां से रिपीट करूं बता मुझे। बस ये जब आपने अप टू लिखा तो उसके बाद आपने कुछ बोला, उसके बाद कुछ नहीं समझ में। अच्छा सुन ध्यान से, बात सुनो जो बोलने वाला हूं। यहां पर 2 बात बोली मैंने। फ्रॉड के पार्ट को एक सिंगल पार्ट में नहीं पढ़ना, पनिशमेंट फॉर फ्रॉड 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट तो ये कहता है कि भाई देखो सिंपल सी बात, अगर 10 लाख रुपए 1% ऑफ टर्नओवर उससे ऊपर का फ्रॉड हुआ, फ्रॉड की अमाउंट अगर उससे ऊपर की है, तो वहां पर पनिशमेंट स्टेट बता दी गई कि इतनी इंप्रिजनमेंट मिनिमम है 3 साल, अगर पब्लिक इंटरेस्ट 6 महीने मिनिमम के लिए बोला, कौन सा, अगर कोई भी अदर केस है। लेकिन मैक्सिमम सीधा लिख दे 10 इयर्स। वहां पर हमने अप टू वर्ड नहीं लिखा, ये बोल रहा हूं मैं। वहां हमने कहीं भी अप टू वर्ड नहीं लिखा, अप टू 3 इयर्स नहीं लिखा, स्टेट लिखा 3 इयर्स 6 मंथ 10 इयर्स सीधा लिखा आप लोगों ने। वहां पर सीधा लिखा 3 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ फ्रॉड। अमाउंट भी मेंशन नहीं किया आप लोगों ने कितने अमाउंट का फाइन है। लेकिन यहां पर क्या बोला, जैसे वर्ड लगा दिया अप टू, मतलब अगर अमाउंट, अगर फ्रॉड की अमाउंट 10 लाख से नीचे की है, टर्नओवर के 1% से नीचे की है, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर चेक करोगे, तो उस केस में अप टू 5 इयर्स पर इंप्रिजनमेंट है। देयर इज नो फिक्स 5 इयर्स। अप टू का मतलब समझ रहे हो ना? इसका मतलब क्या है भाई, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल भी हो सकती है जेल आपको। इट इज नॉट मैंडेटरी कि 5 साल की जेल होगी, और इट इज नॉट मैंडेटरी कि फाइन पूरा लगेगा। मैं अप टू 20 लाख 20 लाख रुपीज तक फाइन भी आप पे, या दोनों हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब एक नोट लिखो, इसी के पार्ट में नोट लिखो, फिर ये सेक्शन खत्म हो जाएगा। है? हाँ बेटा हाँ, नोट लिखो, नोट में लाइन लिखो। एक बात तुम बताओ, तुमसे पूछता हूं, नोट लिखने से पहले जानो भैया, मुझे पता तुम ज्ञान से भरे पड़े हो, जानता हूं बेटा, रिप्लाई करो। टेल मी, क्या ये जेल, ये इंप्रिजनमेंट, ये फाइन लगना, क्या सेक्शन, अगर किसी पर्सन ने मिसस्टेटमेंट किया और फ्रॉड में पनिशेबल आ रहा है, तो क्या उसकी पर्सनल लायबिलिटी अफेक्ट होगी? क्या वो बोलेगा अच्छा आप पे जेल हो गई, यू विल नॉट बी पर्सनल लायबल, इज इट सो? पर्सनल लायबिलिटी हो जाएगी सर। होगी, वो हमेशा पर्सनल होगी। लायबिलिटी होगी। यस आकांक्षा, अतुल, बाकी नीत, बोलो बोलो बोलो, अंजलि, प्रतीक्षा, होगी, तुषार, यस सर घर होगी, के कपड़े, घर होगी, के बर्तन सब दोहेश्वरी, बिकाएंगे। रिया, अनुतेज, नीत, होगी होगी, एग्जैक्टली होगी। वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया? घर के पूर्वी, कपड़े, यस बेटा, ईशा, बर्तन सब, एग्जैक्टली है होगी। ना? समझ में आ गया? अतुल बोल, क्या बोल रहा है बेटा? घर के कपड़े बर्तन सब बिक जाएंगे उसके। हाँ, बीवी बच्चों सबको लेके जाएगा रोड पे। 3 बीवी है 2 बच्चे हैं, देखो ये भी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, इज इट सो? नहीं सर, वो पर्सनल नहीं। देखो आओ, इट मींस उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी विल बी लायबल, दैट मींस इंक्लूडिंग दी पर्सनल एसेट्स, उसका बैंक अकाउंट, उसकी इन्वेस्टमेंट्स, वो भी पर्सनल लायबल हो जाएंगी। तो लिखो, एक लाइन लिखते हैं, इस बात को बोलते हैं, लिखते हैं, लिखो, वेयर ए पर्सन फाउंड गिल्टी, दोषी पाया गया अगर वो, ऑफ फ्रॉड, the personal liability of that person shall not be affected. That means that remains the same. सर पर्सनल लायबिलिटी हुआ तो वो पर्सन का पर्सनल लायबिलिटी अफेक्ट होगा ना? पर्सनल लाइबिलिटी कैसे अफेक्ट? सुन ध्यान से, पर्सनल लाइबिलिटी लिखा है मैंने, एसेट नहीं लिखा बेटा। पर्सनल लाइबिलिटी सिंपली मींस पर्सनल लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी। अतुलित, पर्सनल लाइबिलिटी टुवर्ड्स द कंपनी ऑफ दैट पर्सन शैल नॉट बी अफेक्टेड। वो अफेक्ट नहीं होगी, जो बनती है वो बनेगी, इसका मतलब ये होता है। अच्छा, मतलब जो लायबिलिटी है वो रहेगी। हाँ, इसका वो दैट तो रिमेन द आपकी सेम, है। इसलिए मैंने लिखा भी लास्ट में, इसका मतलब ये है वो वैसे की वैसी रहेंगी। तो जेल हो गई तब भी आप पर्सनल लायबल तो रहोगे बेटा, फ्री नहीं हो सकते। ठीक है, याद रहेगी बातें। और भी कहां पे? इन बोथ द केसेस, दोनों केस में, इन बोथ द केसेस। अब आपने पैसा किया था, फ्रॉड किया, पैसा खा गए, तो क्या बोलोगे? जेल दे दो मुझे, इज इट सो? बस हाँ, टेल मी, तुम किसी का पैसा खा गए और बोलोगे ओ बस हमें जेल दे दो, खाली पैसा नहीं है हमारे पास में,
हो ना? इसका मतलब कोर्ट क्या बोलेगा, इसकी प्रॉपर्टी चेक करो कितनी है, पेमेंट करने में काम आएगी। तू जेल में बैठ, तेरी प्रॉपर्टी को हम वैल्यूएट कर रहे हैं, समझ में आया? सर बोल बेटा। सर एक बात पूछना था, मतलब ये पर्सनल लाइबिलिटी, मान लीजिए जैसे मैंने फ्रॉड की, ठीक है, और मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी और के नाम, मतलब मेरी वाइफ के नाम पे है, तो क्या वो हेल्ड होंगी? नहीं, वाइफ के नाम पर, देखिए यही तो लोग फ्रॉड कैसे करते हैं, ऐसे तो करते हैं बेटा, ऐसे ही करते हैं। अगर सारी प्रॉपर्टी वही तेरी है ही नहीं, तेरे नाम से कुछ, जो तेरे नाम से वो तेरा है, समझ ध्यान से बात को, ठीक है? जो तेरे नाम से नहीं वो तेरा नहीं है, समझ में आ क्या बोल रहा हूँ? सर तो इफ नोन कि मेरे साथ फ्रॉड, मैं फ्रॉड करने वाला हूँ और मैंने सारी संपत्ति पहले ही नाम पे ट्रांसफर कर दी, तो लोग करते हैं तो ऐसा, बस फ्रॉड बच गया। करते हैं ऐसा, करते अच्छा, हैं यही होता ऐसा, यस। सर हाँ बेटा बोल। प्रतीक्षा करी इसलिए शादी सर, करते अगर हैं, हाँ गजब, यस। हाँ बोल अंजलि सर बेटा। सर अगर वो अपनी पर्सनल लाइबिलिटी से पे नहीं कर पा रहा सब कुछ, तो फिर इम्प्रिजनमेंट होती है? नहीं बेटा, इंप्रिजनमेंट तो होगी। अंजलि सुन ध्यान से बात को बेटा, एक बात सुन अंजलि, ये पार्ट हमने पहले पढ़ा सारा, इसका मतलब फाइन और इंप्रिजनमेंट की बात तो आ गई, क्लियर अंजलि? ये पार्ट कब पढ़ रहे हैं कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए उस पर्सन ने जो नुकसान किया, अब पैसा उसके पास नहीं है, वो कह रहा पैसा नहीं है मेरे पास, उसका घर हुआ, उसका बैंक बैलेंस है, पूरा चेक करेगी नहीं करेगी कोर्ट? क्या उसके लिए एक्शन कोर्ट ऑर्डर नहीं पास करेगी कि जाओ पता करो इसके बारे में? यस सर। तो उसे बोलते हैं पर्सनल लायबिलिटी होगी। प्रतीक्षा सोच तुम्हारी, प्रतीक्षा अगर इसलिए शादी करते हैं, हाँ प्रतीक्षा इसलिए शादी करते हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा इज हैविंग अ जेन्युइन रीजन कि लोग शादी क्यों करते हैं, अपनी पर्सनल लायबिलिटी देने के लिए, इज इट सो? है? हाँ सर, ब्लैक नीरव मनी को मोदी ने व्हाइट क्या मनी किया, कर। सोचो, नीरव मोदी ने भी क्या किया। नीरव मोदी का जब पढ़ोगे तो उसके स्कैम में भी किसका नाम आया? वो कह रहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं मेरे नाम से। कभी बोला आप लोगों ने? यही तो बोला, मेरे नाम से कुछ है ही नहीं, मेरी बीवी के नाम से, रिमेंबर मेरे रिलेटिव्स के नाम से ले लो, उनका है वो, मेरा थोड़ी है। इसलिए बोला इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है इंसान फिर। सर। हाँ सर एक बहुत बड़ा डाउट है मेरा, शुरू से रहा है सर, तो ये इंसॉल्वेंट पर्सन कांटेक्ट कर सकता है कि नहीं? नो, याद कर रहा हूं, कहां पढ़ा तूने? हाँ वो पढ़ा तो है सर, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है। हाँ याद कर, लेकिन वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, याद आया? हाँ सर। है ना? उसमें एक बात सर आपने तो बात अगर पढ़ी, आपके लॉ में एक एक्ट है, एंड दैट एक्ट नेम इज इंसॉल्वेंसी एक्ट। इंसॉल्वेंसी एक्ट ये कहता है कि भैया एन इंसॉल्वेंट पर्सन कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द कब तक, अंटिल, जब तक वो अपने अर्ली डेट को पे ना कर दे, अंटिल ही पेज हिज अर्लियर डेट्स। पुराने लोन नहीं चुका दोगे तब तक आप नए कॉन्ट्रैक्ट बिल्टअप नहीं कर सकते। अब सर तो एग्जांपल इंसॉल्वेंट पर्सन, अभी रिप्लाई करेगा, बाकी सब बच्चे हाँ, बताएंगे बोलिए। मुझे। अंजलि करे ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, वेरी गुड अंजलि, बहुत बढ़िया बेटा। सुनो एक बात रिप्लाई करना, क्या विजय माल्या जब तक अपने पुराने लोन पे नहीं कर देगा एसबीआई के, क्या इंडिया में नई कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा वो? नहीं। नहीं ना। क्यों? क्योंकि उससे किसने मना किया है? इंसॉल्वेंसी एक्ट ने मना। सर हाँ बोल। सर तो मान लीजिए जैसे आपने बोला कि इंस्टॉलमेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है सर, वो अपने अर्ली डेट को चुकाने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा, तभी तो वो पैसे कमा के अर्ली डेट चुका पाएगा। वो ट्रांसफर डायरेक्टली गवर्नमेंट को होता है बेटा, किसी कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट नहीं खोलोगे अब दोबारा से। अब बता मुझे, मैं तेरे बैंक से चोरी करके भागा था, सुन, एसबीआई से चोरी करके भागा था, बोल रहा हूँ भैया अकाउंट खुलवा लो, पेमेंट करने तुम्हें, इज सर इट तो सो? ये तो मान लीजिए ये हो गया आपका बैंक से कॉन्ट्रैक्ट, बैंक में आपका अकाउंट है तब ना। मान लीजिए हाँ। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कंपनी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से, वो उसने इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, या अभी अनिल अंबानी वो इंसॉल्वेंट है, बैठा हुआ है, ठीक है, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर सकता है, तो अगर वो इंसॉल्वेंट है तो वो अगर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट नहीं लेगा, तो अर्ली डेट के लिए वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट लेगा, तभी तो वो पैसे कमाएगा। सुन ध्यान से, इंडिया से उसने उस पर्टिकुलर सेगमेंट से पैसा नहीं कमाया। एक बात पूछूं, आज फिर तेरी बात का हाँ। सिंपल रिप्लाई, और सब सुनना। नीत कह रहे सर अगर लोग ऐसे ही करने लगे पड़े तो फ्रॉड को कैसे पकड़ते हैं? बेटा ऐसे पकड़ते हैं, बता रहा हूँ। फ्रॉड पकड़, ये चीजें बाद में निकल के आई हैं, फ्रॉड होने के बाद चलती है पता। फ्रॉड हुआ ही क्यों? जब तक लूप होल्स नहीं है फ्रॉड कहां से होगा? तो लूप होल्स निकालते हैं लोग बेटा। प्रतीक्षा तो सर जितना रिकवर होगा उतना ही फाइन पे करना होगा, और हाँ बेटा एग्जैक्टली प्रतीक्षा, यस उतना ही पे हो सकता है। ओके अब एक बात सुना जो अतुलित ने बोला, रिप्लाई कर रहा हूँ। अतुलित मेरी पूरी कहानी आती घूम फिर के विजय माल्या पर, तेरी बात का आंसर दे रहा हूं मैं, सुनना, और सब बच्चे सुनना ध्यान से बात। अतुलित मुझे बता, इंडिया में किंगफिशर बंद हुई या किंगफिशर एयरलाइन बंद हुई? टेल मी। किंगफिशर बंद हुई सर। नहीं बेटा, इंडिया में किंगफिशर एयरलाइंस बंद हुई है बेटा।
किंगफिशर कंपनी तो आज भी चल रही है। हाँ, समझ जो रहे? विजय माल्या की थी वो बोल रही हूँ। हाँ, नहीं, किंगफिशर एयरलाइन माल्या। विजय माल्या सबके पीछे वही है। व्हाट डू थिंक? सबके पीछे वही है बेटा, वो बाकी अच्छा, किंगफिशर airline भी क्यों उसके बंद- पीछे वही बैठा है, बट प्रैक्टिकली airline क्यों बंद- ही इज नॉट द मेन पर्सन ऑफ मैनेजमेंट। याद कर, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल हुआ, समझ ध्यान से बात को। किंगफिशर एयरलाइन जब घाटे में गई, पैसा डूब गया डेक्कन एयरवेज में लगाने की वजह से, जब बाद में जब उसकी लिफ्टिंग की गई कि कंपनी भैया, कंपनी पैसा नहीं पे कर पाई, कंपनी पैसा नहीं पे कर पा रही, कंपनी इंसॉल्वेंट, तो कंपनी नहीं, कंपनी के पीछे निकला कौन? विजय माल्या खुद निकला। तो मुझे एक बात बता, विजय माल्या आज अपनी बाकी पेमेंट्स कर पा रहा है तो कहां से कर रहा है? पैसा कहां से कमा रहा है वो? इंडिया में अभी भी और बाकी कंपनीज रन हो रही हैं जिनके मैनेजमेंट तो अलग है, बट घूम फिर के पैसा आज भी विजय माल्या को मिल रहा है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ सर। समझ रहा है? तो वहां से पेमेंट कर रहा है, क्या दिक्कत है बता इसमें? किंगफिशर सोडा अच्छा, है, इवन अल्कोहलिक, अल्कोहल में किंगफिशर चलता है, बंद हो गया क्या वो? नहीं बंद हुआ बेटा, नहीं, चल रहा है ना। तो हाउ कैन वी से कि नहीं नहीं भैया वो पैसा पे ही नहीं कर पाएगा? कर सकता है। समझ में आया तेरी कहानी का आंसर? मतलब वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है हाँ, वो after खुद अपने insolvent। पर्सनल नेम से एंट्री नहीं मार अगर कोई गारंटर हो तो? सकता। नहीं, उसे उसको बोलते हैं अपने पास में, याद कर, इसको बोलते हैं अपने पास में कि अगर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से नहीं आ सकते थे आप। डायरेक्टली भी नहीं और इनडायरेक्टली भी नहीं। बेनिफिशियरी चेक Yes, किया sir. जाता है अतुलित, बेनिफिशियरी चेक हाँ, किया जाता है बेटा कॉन्ट्रैक्ट में। और सर कॉन्विक्टेड पर्सन भी डिस्क्वालीफाइड बाय पर्सन लॉ यस होता है। एग्जैक्टली, अंडर द आईपीसी। बाबा राम रहीम, आफ्टर बाबा राम आफ्टर रहीम, कॉन्विक्शन। हाँ, आफ्टर हाँ, सर, कॉन्विक्शन हम- वो जब जेल से छूटते हैं अगर, उसके बाद तो कर वो सकते भी हैं, नहीं कर सकते। उसके उसके बाद बाद कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते कॉन्विक्टेड हैं। पीरियड में नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द Conviction पीरियड ऑफ देयर सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट के दौरान नहीं कर सकते, डिस्क्वालीफाइड है। समझ में आ गया? आसाराम इंसॉल्वेंसी बाबू, वो कभी नहीं। बाबा राम रहीम कर पाएंगे अभी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो भी? नो सर। इज इट क्लियर? यस सर। चले आगे आ गया, ये क्लियर हो गया? समझ में आ गया पॉइंट बेटा? हेडिंग बनाओ सेक्शन नंबर 35 और लिख लेते हैं हम। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है बेटा? किसी का क्वेश्चन हो कोई भी? प्रतीक्षा, तो सर रिकवर कैसे होगा? उतना ही फी पे करना होगा। हाँ आशीष, यस एग्जैक्टली, कंपनी इसका कंपनी है section प्रतीक्षा, कोई 34 दिक्कत है नहीं है उसमें। हाँ बोल बेटा। सर ये जो अभी आपने लिखवाया था क्रिमिनल लायबिलिटीज का सेक्शन 34 है ना? 34 नहीं, 34 तो है मिस स्टेटमेंट वाले पार्ट के लिए, 447 है उसकी लिए फ्रॉड के लिए। उसका 34 था ना 34 उसका 34, इसका 447। डन सर। ठीक है, आगे आते हैं। हेडिंग लिखो बेटा, हेडिंग बनाओ, लिखो रेमेडीज, हेडिंग लिखो रेमेडीज, और ये वाला प्रोविजन भी डिट्टो 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 34 35 का कॉम्बिनेशन है। दिस प्रोविजन इज ए कॉम्बिनेशन फॉर सेक्शन नंबर 34 एंड 447। तो लिखो रेमेडीज अगेंस्ट the promoter, remedies against the promoters, directors, or we can say expert। क्या रेमेडीज हैं? बिकॉज सेक्शन नंबर 35, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, सेक्शन नंबर 35। तो रेमेडीज में सीधा पॉइंट पे आता है, मुद्दे पे आता है। जो बात आप लोगों ने लिखी थी सेक्शन नंबर 34 में, वही बात यहां पर लिख की जानी है। आओ लिखते, लिखो लिखो, इफ ए प्रोस्पेक्टस, गाना गा के लिखेंगे, इफ ए प्रोस्पेक्टस कंटेन्स ए स्टेटमेंट, 34 का ही भाई है प्रोविजन। स्टेटमेंट भी कौन सी? स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग, जो मिसलीडिंग थी। क्या लिखे हैं आप प्रोस्पेक्टस के बाद? कंटे, अच्छा एक एक्स्ट्रा एस लग गया बेटा, कंटेन्स है, ठीक है। कंटेन्स स्टेटमेंट विच इज मिसलीडिंग और ओमिटेड, भूल गए लिखना। किसको बोलते हैं बताओ? इज इट कॉल्ड मिस स्टेटमेंट और नॉट? यस सर। होता है। Yes. तो मिस स्टेटमेंट के लिए कौन जिम्मेदार? किसको पकड़ोगे? यही तो लोग होते हैं। यस और नो? डायरेक्ट, अच्छा डायरेक्टर बोले तो, मैनेजमेंट को पकड़ेंगे। डायरेक्टर बोले तो कंपनी लॉ में डायरेक्टर का मतलब क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी। यस, नाइस मैनेजमेंट, रिया, अनुतेज, एग्जैक्टली, कांशा, यस बेटा।
तो लिखो अब क्या होगा, बट यहां पर थोड़ी लाइन चेंज करने वाला हूं, ठीक है। लाइन चेंज करना क्या लिखवा रहा हूं, लिखो अगर ऐसा हुआ, लिखो एंड एनी पर्सन subscribe the securities and incurred losses, और उसी मिस स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर किसी पर्सन ने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब किया और लॉस हो गया उसको, तो कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था, उसका आंसर क्या था, कौन लायबल होगा, तो लिखो द सिविल लायबिलिटी। तो हम पढ़ रहे हैं सारी लायबिलिटी कौन सी है, सिविल लायबिलिटी है। द सिविल लायबिलिटी, सिविल लॉ, सिविल लायबिलिटी कैल बी इम्पोज्ड। सर सिविल या क्रिमिनल? बेटा दो आती है, सिविल भी लगती है क्रिमिनल भी लगती है। दोनों लगती है। हाँ, क्रिमिनल में क्या जेल भेज दो, क्रिमिनल लायबिलिटी हो गई। आपको बाउंड कर रहे हैं, लॉस पे करो, ये करो, वो क्या है, सिविल लायबिलिटी में आ गया। सिविल लायबिलिटी शैल बी इम्पोज्ड ऑन द पर्सन ऑथोराइज्ड। सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ दोनों भाई बहन है बेटा, जुड़वा है बेटा, डबल्स है, ठीक है। एक आएगा दूसरा अपने आप आ जाएगा भाग के, ऐसा है। तो ये पहला, इसी में नीचे लिखो जो पूछा था मैंने, बताओ भैया अगर मान लो प्रमोटर्स ने, डायरेक्टर्स ने या एक्सपर्ट्स ने, लाइक यू सी ओके, आपकी साइड से कोई गलती हुई, आप उस पार्ट में इन्वॉल्व थे, किसी ने शेयर सिक्योरिटी सब्सक्राइब कर ली, उसे लॉस हो गया, तो क्या तुम जिम्मेदार नहीं हो क्या, टेल मी। और क्या तुम्हारी पर्सनल लायबिलिटी है या नहीं, टेल मी। बिल्कुल है। एग्जैक्टली, तो लिखो हेडिंग मेरा पर्सनल लायबिलिटी, हेडिंग इज पर्सनल लायबिलिटी। सर बोल बेटा। अगर पूरी मैनेजमेंट ही इस फ्रॉड में जिम्मेवार है, सारे तो लोग, सर हाँ सारे लोग, तो सर ये कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं बिकेंगी कंपनी को रिपेमेंट करने के लिए? समझ ध्यान से अतिरिक्त एक बात, प्रोविजन मत भूला कर, प्रोविजन तूने एक प्रोविजन बोला, सेकंड याद रख, कंपनी को बनाना और मिटाना किसके हाथ में है, NCLT। याद आया, कोर्ट ऑफ लॉ। तो भैया स्कैम वगैरह होते हैं तो कंपनी बंद थोड़ी होती है बेटा, परपिचुअल सक्सेशन, याद आया। हाँ सर। मैनेजमेंट चेंज कर देंगे, मैक्स टू मैक्स क्या होगा, कंपनी चलती रहती है ना। तो कंपनी मतलब किसी भी कारण से कंपनी के एसेट्स नहीं बिकेंगी? एक बात पूछूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल सुन, यस बैंक नाम याद है, यस बैंक, हाँ यस सर। बैंक, यस बैंक में एनपीओ में चला गया बेटा, देखा ना, उन्होंने लोन्स तो हाँ। बांटे, कोलेक्टर सिक्योरिटी दी नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, गारंटी कुछ नहीं ली, तो लोन दे दिया, रिकवरी हुई नहीं, तो अब कहा उनके मेन लोग तो हटा दिए उन लोगों ने, तो मैनेजमेंट बदल दिया, तो क्या बोलेगा, यस सर। कंपनी बंद हो गई, बैंक मतलब बैंकिंग कंपनी बंद हो गई क्या, यस बैंक? नो सर। नहीं हुआ। आकांक्षा एग्जैक्टली बेटा, एमसीए सीजी के पास में, यस। तो लिखो नेक्स्ट पे, लिखो इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट, केस ऑफ मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, द प्रमोटर अगर इन्वॉल्व है तो, द डायरेक्टर अगर इन्वॉल्व है तो, एंड इवन एक्सपर्ट अगर एक्सपर्ट भी इन्वॉल्व है तो, जिसने डिक्लेरेशन दिया था वो वाला पर्सन, तुम लोग एक्सपर्ट्स, बिकॉज शैल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। तो आप पर्सनल लायबल हो, और ये पर्सनल लायबल वाला जो पार्ट आता है ना, ये सिविल के अंदर ही आता है बेटा, याद रहेगा, दिस इज सिविल लॉ बेटा, ये पर्सनल लायबिलिटी रहेगी, ये सिविल लॉ कहता है बेटा। लॉ ऑफ टॉर्ट। हाँ क्लियर है। अब Yes, sir. लिखवाऊंगा मैं क्रिमिनल लॉ वाली बातें, लिखवाऊं, सिविल और क्रिमिनल दोनों लिखवाने वाला हूं। तो लेट्स चेक कौन सा सिविल की पनिशमेंट है, कौन सी क्रिमिनल की पनिशमेंट है, लिखवाऊं, नोट हो गया, फिर बेसिक बात थी, 34 में पढ़ा आप लोगों ने, वही वाला पार्ट है। चले आगे बढ़े, आगे चल, यस सर, डन। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग बनाओ पनिशमेंट, सेक्शन 35 में पनिशमेंट क्या है।
यहां पे सिर्फ 447 नहीं है, 447 के साथ में पनिशमेंट एक और भी है। तो लिखो, नोट करते हैं, लिखो, द पर्सन involved in such misstatement shall be punishable उसके लिए पनिशमेंट्स हैं। क्या पनिशमेंट है? दो बात लिखो, पहला लिखो shall pay the amount of loss incurred to the subscribers। जितना भी नुकसान हुआ वो पे करो, पहला। दूसरा, और shall be held liable under section 447। दोनों आ गए। और जैसे ही मैं लिखता हूं 447, भैया याद रखो, पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड के सेक्शन भी एप्लीकेबल हो गए सेक्शन 35 के अंदर। याद रहेगा, 34 में भी 35 में भी, दोनों के अंदर 447 अपने आप आ गया। जेल और फाइन की बात अपने आप आ जाएगी, और ये तो पे करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लॉस हुआ है, क्लियर? यस सर। अच्छा, रेमेडीज की बात कर रहे हो, उपचार की बात कर रहे हो। अब ये तो आपने कहा पनिशेबल है, मान लिया, तो इनको भी तो डिफेंस का ऑप्शन दोगे नहीं दोगे बेचारों को? क्या पता कोई प्रमोटर इन्वॉल्व था ही नहीं, क्या पता किसी ने कहा था, बाद में अपनी कंसेंट को वापस ले लिया हो। टेल मी, हाँ है ना? यस। और ज्यादातर पता कौन फंसता है? टेल मी, सोचो, प्रमोटर, डायरेक्टर, एक्सपर्ट में ज्यादातर केस में कौन फंसाया जाता है? टेल मी। एक्सपर्ट। यस, एक्सपर्ट फंसता है, क्योंकि बलि के बकरे हमें। वो बाकी लोग क्या बोलते हैं, सर हमें थोड़ी पता था, हमारे सीए ने बताया था। मैं तो जी पढ़ा लिखा हूं नहीं, मेरे सीए ने कहा था, मेरी सीए ने स्टेटमेंट दी थी, मैंने तो अपनी सीए की स्टेटमेंट के बेस पर एक स्टेटमेंट दी थी। फंस गया सीए। बलि के बकरे हम बनते हैं। ठीक है, लेकिन तुम बच जाते हो बेटा, तुम खेल जाते हो, तुम्हें ज्ञान है। समझ में आ रहा? तुम क्या बोलोगे जी, देखो ये चिल्लाता रहे, मैंने जो कंसेंट दिया था वो विड्रॉ कर लिया था, बात खत्म, कर लो, क्या बिगाड़ोगे? इसलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। वेरी गुड, बकरा काट लिया। अच्छा, हेडिंग लिखो, डिफेंस, लास्ट है इसका ये वर्ड, सेक्शन खत्म हो जाएगा बेटा। और कल एक अब इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा है, उसके बाद में चैप्टर इज ओवर। तो लिखो डिफेंस में पहला वर्ड। तो जो बातें डिफेंस में आपने वहां पर लिखी थी वो बात तो कॉमन है यहाँ पे, यू कैन राइट दोज लाइंस, तो वहां पे लिखी है आप लोगों ने। रिमेंबर कि प्रूव कर दो इमेटीरियल है, प्रूव कर दो कि भैया बिलीव इट टू बी ट्रू, प्रूव कर दो ओमिशन नेसेसरी था। वो तीन बातें तो हैं, उन तीन के अलावा लिखवा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है? तो नोट करो, तो तीन और बाकी यहाँ पे तीन और लिखवा रहा हूं। फर्स्ट लिखो, क्या हो सकता है डिफेंस में, क्या बोल सकते हैं? लिखो, द पर्सन शैल प्रूव, उसे प्रूव करना पड़ेगा, जिसे गिल्टी पाया गया। शैल प्रूव, क्या प्रूव करना पड़ेगा? दैट he has not consented, that is उसने अपना कंसेंट दिया ही नहीं था to such issue of prospectus, उसने इस प्रोस्पेक्टस के लिए अपना कंसेंट दिया ही नहीं था। तो भैया बहुत सोचो, अगर आपने कंसेंट दिया ही नहीं था, बोल दो कंसेंट नहीं दिया। हाँ अतुल, हाँ पता है, अभी जो तुम पढ़ रहे हो अतुल, सोचो ध्यान से, तुम ये नॉलेज तो ले रहे हो कि हम कहां पे बचेंगे, कहां फंसेंगे। सिंपल सी बात, तो अपनी सेफ्टी पहले रखो। तो क्या होगा, पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा, अगर कंसेंट नहीं दिया तो प्रूव करो कंसेंट नहीं दिया। दूसरी बात, अब कंसेंट दिया था, दे दोगे, नहीं दिया था तब की बात। दूसरा लिखो, नेक्स्ट इज द पर्सन shall prove that he was unaware,
तो प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें तो पता ही नहीं था क्या चल रहा है, अनअवेयर ऑफ सच ओमिशन एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। तुम्हें तो इस मिसस्टेटमेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं था, यू आर अनअवेयर। तो ऐसे नहीं बोल दोगे, कोई भी बात ऐसे नहीं बोलनी होती है, तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ मैं अनअवेयर था और मैं प्रूव कर सकता हूं अनअवेयरनेस। तो जो तुमने बोला अनअवेयर और साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा एक्टिव रोल रहा है, फंसोगे नालायकों, जेल जाएगी आपको। ओ ऐसा, हाँ सी पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर होता है वो लिखवा रहा हूं। सर हाँ बोल बेटा अनीत। लेकिन अनअवेयर प्रूव करेंगे कैसे, क्योंकि सब कुछ होने के बाद हमें ही ना साइन करने को है, उसके बाद ही वो सुन नीत प्रोसीड नीत करते नीत हैं। नीत नीत नीत, ये सबके लिए बोला बेटा। नीत थिंक लाइक दिस, यू आर ए डायरेक्टर इन ए कंपनी, रिमेंबर, डायरेक्टर इन ए कंपनी, बट एक्चुअली यू आर नॉट द डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। तेरे पास डेजिग्नेशन है ही नहीं, तू एक्टिव रोल पार्टिसिपेट करता ही नहीं है कंपनी के पार्ट में। रिमेंबर, थिंक लाइक यू आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, रिमेंबर। तो अगर तू उस रोल में था ही नहीं तो क्या बोलेगा, अनअवेयरनेस। कंपनी पे केस चल रहा है सारे बीओडी, बट यू आर अनअवेयर, तू क्या बोलेगा? ओके सर ये काम किसका था? ये था डी डायरेक्टर्स का था, दैट इज डेजिग्नेटेड डायरेक्टर काम था, मैं था ही नहीं रोल के अंदर, तो क्या बोलेगा? आई एम जस्ट अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट। क्लियर है? ओके लास्ट क्लियर। लिखो, लिखो सर? तीसरा। हाँ सर जैसे हम एक अप्रूवल देते हैं कि सारे जो क्रेडिटर्स वगैरह है वो कंपनी के सबको पेमेंट हो चुकी है, तो सर हम उसके नीचे लिखते हैं ना कि एज पर आवर नॉलेज, तो वो भी एक तरह से यूज कर सकते हैं ना? यस बेटा, वो खुद का पार्ट है। अगर आप जहां पे एक्नॉलेज कर रहे हो खुद को, इट मींस यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, आपका कंसेंट कहलाता है बेटा वो, अंजलि, दैट इज योर सर फिर हम लिख कंसेंट। देते हैं ना नीचे एज पर आवर नॉलेज, तो हम अगर कोई और क्रेडिटर वगैरह है तो हम कह देंगे कि हमारी नॉलेज में ही नहीं था। हाँ ये बोल सकते हो, हमारी नॉलेज में नहीं था, यस। बट कंसेंट तो आपने दिया है ना, जिनके लिए कंसेंट दे दिया वो तो वैल्यू माना जाएगा ना अंजलि। ओके ओके ठीक है। यस अब सर। तीसरी बात क्या है बेटा, देखो ध्यान से। ओके अंजलि क्लियर है? सुनो ध्यान से। जब दो बात तो क्या है कि जब Yes, आप खुद को बचा नहीं पाए, पहली बात तो अपने मन से प्रूव कर। देखो दो तरीके होते हैं, या तो मैं खुद को जस्टिफाई कर दूं कि मेरे से नहीं हुई गलती, ना 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 मैं नहीं था। दूसरा मोड क्या है, जब लगे भैया खुद को नहीं बचा पा रहे हो तो दूसरे बात डाल दो। दूसरा कौन है यहाँ पे? एक्सपर्ट। तो लिखो द पर्सन शैल प्रूव दैट ही हैव। अब आपको पता है कि आपने कंसेंट दिया था, मुझे पता है मैंने कंसेंट दे रखा है एज ए डायरेक्टर, तो मैं क्या करूंगा? कंसेंट दिया है तो प्रूफ में रिटन पार्ट में आ गया वो, तो क्या कर सकते हो? पर्सन शैल प्रूव दैट ही हैज कंसेंटेड, उसने कंसेंट दिया था, कंसेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट, द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट के बेस पर, कौन सी स्टेटमेंट? स्टेटमेंट गिवन बाय एक्सपर्ट। एक्सपर्ट ने कहा था सर मेरे को, तो मेरे सीए ने कहा था, मेरे सीएस ने कहा था भैया देख कर लो कर लो कर लो, हम तो दबेंगे डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। एग्जैक्टली यस वही बात है बेटा। बट यहां पर भी दो चीज चेक की जाएंगी, वो एक्सपर्ट जिसकी कंसेंट पर आपने बात कही थी, क्या उस एक्सपर्ट ने कंसेंट दिया था, नहीं दिया था? पहली बात। दूसरी बात, क्या उस एक्सपर्ट ने अपना कंसेंट विड्रॉ किया है, नहीं किया? ध्यान रखना। और एक बात और सुनो ध्यान से, याद करो, यहां दो नहीं तीन बातें लिखवाता हूं आप लोगों को मैं। एक्सपर्ट को लेके आप लोग तीन बातें पढ़ चुके हो, कौन कौन सी याद है किसी को? एक्सपर्ट कौन होता है और एक्सपर्ट की स्टेटमेंट कब वैल्यूएबल होती है? सर सीएस कॉस्ट अकाउंटेंट। वो तो एक्सपर्ट की डेफिनेशन है अतुलित, दैट वाज द डेफिनेशन हाँ। अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 38। हम आस्किंग कि हाँ। एक्सपर्ट की स्टेटमेंट जब दी जाती है तो उस बात की स्टेटमेंट Declaration कब तो- रिकॉर्ड होती है? सर तो एक तो डिक्लेरेशन के टाइम जब इनकॉर्पोरेशन होता है तब ऑफिशियली होती है। अपॉइंट किया गया हो एक कंपनी की तो साइड से। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, लिखो लिखो लिखवाता हूं। ही हैज, याद करो तीनों बात लिखी थी हम लोगों ने। ही हैज नॉट बीन एंगेज्ड इन, याद आया? प्रमोशन, ओ याद आया? फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बोलो अतुलित, अंजलि, अर्शिता, बाकी बच्चे यस सर, याद आया? यस सर, पोस्ट में एंगेज नहीं था, पहला पार्ट, तभी स्टेटमेंट वैल्यूएबल है। नंबर 2, ही हैज कंसेंटेड, उसने अपना कंसेंट दिया था,
फॉर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ऐसे ही कुछ भी बोल दिया उसको फंसा दोगे आप लोग। नो, एक्सपर्ट भी एक्सपर्ट है, क्यों? उसको नॉलेज है इसलिए एक्सपर्ट है वो। उसने कंसेंट दिया था, अगर कंसेंट इश्यू का दिया ही नहीं हो तो फंसाओगे कैसे उसको? तुम लोग बोलते रहो, चिल्लाते रहो, अब वो तुम्हें फंसाने वाले हैं, फंसाता रहे। तुम्हें पता कि भैया मैंने तो कोई काम किया नहीं। एग्जैक्टली कौन सा बच्चे ने और भी दिया, किसने बोला था ये? प्रतीक्षा, वेरी गुड, प्रोफेशनल कैपेसिटी, एग्जैक्टली। बेटा याद रखना बेटा, दूसरी बात, जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम कर गया वो तो वैसे भी आउट ही है, प्रतीक्षा, ठीक है। एंड थर्ड इज ही हैज नॉट विड्रॉन, he has not withdrawn his consent, उसने अपना कंसेंट विड्रॉ वापस नहीं किया था बिफोर द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर ये तीन बातें एक्सपर्ट पर वैलिड होती हैं तभी आप ये बोल पाओगे और तभी एक्सपर्ट फंस पाएगा, अदरवाइज नहीं फंस सकता एक्सपर्ट। सेक्शन नंबर 35 इज ओवर, खत्म हो गया पार्ट। समझ में आ गया? ओके। और अभी आईपैड की बैटरी चार्ज नहीं है, डेड होने वाली है। आई विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, नया छोटा टॉपिक बचा हुआ है, छोटा सा पार्ट है, वो कल फिनिश कर लेंगे और चैप्टर ओवर हो जाएगा हमारे पास। आज की फिल्म यहीं तक। सर वो कितने देर का है, वो जो लास्ट टॉपिक है? मैं लूंगा बेटा, क्लास लूंगा, वो एक्चुअली टॉपिक पढ़ाऊंगा उस टॉपिक के ऊपर। एक्चुअली टॉपिक तो हाफ एन आवर का ही है वो, ठीक है, बट उसके रिगार्डिंग अच्छा। कुछ एडिशनल प्रोविजंस हैं जो बच्चे जब मॉड्यूल खोलेंगे ना, अरे सर हमने कराया नहीं था, हमें नहीं पढ़ाया, इरेगुलर अलॉटमेंट क्या होता, सर ने पढ़ाया ही नहीं है, तो बताऊंगा कि ये टॉपिक कौन सा है। जितने भी सारे पनिशमेंट और जहां की बातें पढ़ के आए वो सारी बातें एक टॉपिक के अंदर लिखी हैं, एंड द टॉपिक नेम इज इरेगुलर अलॉटमेंट्स, ठीक है। वो सारे जितने भी पनिशमेंट पढ़ रहे हो ना, पनिशमेंट, इतनी जेल, इतना फाइन, ये सब वहां लिखा हुआ है, तो एक सेपरेट टॉपिक बना के लिखा हुआ है। तो विल लेट यू नो कि कौन कौन टॉपिक हमारे पास में, बट मैक्सिमम पार्ट हमारा हो चुका है। अब बस एक पार्ट बचा हुआ है, दैट इज अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। कौन से वाला? हाँ वो नहीं, वो था अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट, वो ये था बेटा। अभी कौन से लिखवाऊंगा? ये यस, बेसिस पे। प्रतीक्षा सेकंड पॉइंट पढ़ दूं इसका। He has consented for the issue of, he has consented for the issue of prospectus. Yes, हम पब्लिक वाला पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे सर अलॉट। हाँ बोला, बोल। कल की टाइमिंग क्या रहेगी सर? टाइम इंक्रीज होगी या यही रहेगी? मैं यही टाइम रखूंगा अभी तो स्टार्टिंग में बेटा, मेरा बैक टू बैक क्लास चल रही है इसलिए मैं। क्योंकि अभी सर इनके ये क्या कहते हैं, पवन सर है नहीं हमारे, तो वो वाला स्लॉट खाली है। चलो देखते हैं, कोई इश्यू नहीं है। क्योंकि सर We'll वो let भी it- बोल रहे थे कि जो अभी एक क्लास है वो अभी तो time- होगी, इसके बाद हो सकता है लंबी क्लास लूं, और पॉसिबल है कि मैं 10 वाला स्लॉट खाली है। कौन सा? अच्छा खाली है। विल ट्राई टू मेक इट पॉसिबल After कि 10 हम वाला। यूट्यूब पे ले लें क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वहां पे ब्रेक ना बने हमारे बीच में, ठीक है। बट यूट्यूब में तुम्हारा वॉइस ऑप्शन तुम्हें नहीं मिल पाएगा, सिर्फ चैट ऑप्शन मिल पाएगा वहां यूट्यूब पे लेने जरूरी है, यही लीजिए ना, अच्छा लगता है। पे। चलो ठीक है, ओके। गूगल मीट पे ले लो, नहीं तो क्या चीज शिवम? गूगल मीट। हाँ गूगल मीट से ले सकते हैं। गूगल मीट पे पता क्या होता है शिवम, समझ, गूगल मीट पे पहले मुझे इस पूरे सॉफ्टवेयर को उठा के लाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा रिसर्च मारनी पड़ेगी। हालांकि मैंने किया हुआ, ट्राई हो जाता है, ठीक है, वो सेटिंग करने के बाद सेट होता है। सर जूम ही अच्छा है। जूम ही अच्छा है, बताओ। अच्छा ठीक है, तुम डिसाइड करना किस पे क्लास देनी है, ठीक है। मिलते हैं कल दोबारा बेटा, थैंक यू वेरी मच, यू टेक केयर, बाय 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 और Bye, sir. टाटा, GST. सी यू अगेन, बाय बेटा, बाय बाय बाय, यस यस, थैंक यू वेरी मच।